नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल 5 मिनट लर्निंग में। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ईटीएफ क्या होता है। व्हाट इज़ ईटीएफ। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज में मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत अलग अलग ईटीएफ के ऊपर। तो अब अगर हर ईटीएफ के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम अभी ये देखते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। तो ईटीएफ का मतलब दोस्तों होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब ऐसा फंड जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है। जैसे कि हम रिलायंस या फिर किसी भी कंपनी का स्टॉक लेते हैं अपने ज़ीरोधा के अकाउंट या फिर कोई भी ब्रोकर के अकाउंट से, उसी तरह से हम ईटीएफ भी खरीद सकते हैं। एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर, जैसे हम कोई भी सिंपल सा शेयर लेते हैं रिलायंस का, उसी तरह से हम किसी भी ईटीएफ को खरीद या बेच सकते हैं। चाहे हम उसको 2 दिन के लिए रख सकते हैं, 3 दिन के लिए रख सकते हैं, कभी के लिए भी रख सकते हैं। पर ईटीएफ होता क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है ये जानना कि ईटीएफ होता क्या है। तो हमने ये जान लिया कि ये एक शेयर की तरह होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रहता है। तो हम आगे देखते हैं दोस्तों कि ईटीएफ क्या होता है। तो देखो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लिखा हुआ है ईटीएफ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स और बॉन्ड। तो ईटीएफ या तो स्टॉक्स का कलेक्शन हो सकता है, या तो बॉन्ड का कलेक्शन होता है, या तो गोल्ड का भी कलेक्शन हो सकता है। किसी भी चीज़ का भी कलेक्शन हो सकता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं आज एक ईटीएफ बनाऊँ कि जिसमें कि 50 कंपनी हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक ईटीएफ बना दिया जिसमें 50 कंपनियाँ हैं। तो 50 कंपनी का एक ईटीएफ बन गया। इसका मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो मान लीजिए अगर कोई निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, तो मैंने एक ईटीएफ बना दिया 50 स्टॉक को लेके, तो वो एक निफ्टी का ईटीएफ हो गया। इसी तरह मैं कोई 10 स्टॉक को लेके भी एक ईटीएफ बना सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें 12 स्टॉक ले लिया, उसका एक ईटीएफ बना दिया। मतलब आप कितने भी स्टॉक को लेके एक बास्केट में डाल देंगे और उसको आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देंगे तो हम उसको ईटीएफ बोलते हैं। इसी तरह दोस्तों कि अगर किसी को गोल्ड लेना है 50,000 का, गोल्ड का प्राइस है आज 4,000 1 ग्राम का, उसके पास पैसे नहीं है, तो मैंने क्या किया, 1 ग्राम गोल्ड ले लिया और उसको 10 से 20 यूनिट में बांट दिया और उसका एक ईटीएफ बना दिया, तो हम उसको गोल्ड ईटीएफ बोलेंगे। तो दोस्तों सिंपली ईटीएफ का मतलब ये है कि मैंने कोई कोई भी 50 स्टॉक या 12 स्टॉक या कि कितने भी स्टॉक को एक बास्केट में कर दिया और उसको एक नाम देके स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया, तो हम उसको बोलेंगे ईटीएफ। तो दोस्तों आप समझ गए हो। तो दोस्तों मैं भी आपको बहुत सारी ईटीएफ जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों हमारे यहाँ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी ईटीएफ लिस्टेड है। जैसे कि भी अभी मैंने आपको बताया कि 50 स्टॉक मतलब निफ्टी 20 है। निफ्टी 20 का मतलब होता है जिसमें निफ्टी के 50 शेयर होते हैं। और गोल्ड 20 मतलब जिसमें गोल्ड खरीद के उसको हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में। बैंक 20 का मतलब ये होता है कि आपका मतलब जो बैंक निफ्टी आप जानते होंगे, उसमें 12 स्टॉक रहते हैं। तो 12 स्टॉक का एक ईटीएफ बना दिया गया है जिसको हमने बैंक 20 का नाम दे दिया, उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया है। और ये है निफ्टी आईटी, मतलब जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स है उसमें जो 12 स्टॉक है उसका भी मैंने एक ईटीएफ बना दिया है। तो आप भी उसको परचेस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ईटीएफ के बारे में और जानकारी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी का ईटीएफ आप देख रहे हैं। निफ्टी का ईटीएफ जो है कि अगर आपको मतलब मान लीजिए कि निफ्टी को ख़रीदना है, निफ्टी को आपको ख़रीदना है, तो आपको उसमें आप जानते हैं कि 50 स्टॉक होते हैं। 50 स्टॉक खरीदने में आपको बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। पर इस परेशानी को दूर करने के लिए ही यहाँ पे ईटीएफ आया है। तो ईटीएफ से आप क्या कर सकते हैं, कम पैसे में ही उस 50 स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वेरियस पॉइंट लिख के रखे हैं। जैसे कि जो निफ्टी 20 ईटीएफ है वो 50 स्टॉक का कलेक्शन होता है जो कि निफ्टी 50 में है। अब अगर आपको 50 स्टॉक लेने हैं निफ्टी 50 के, तो रिलायंस का स्टॉक ही 2,000 का है, टीसीएस का 3,500 का है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और उतने ज़्यादा पैसे सबके पास होते नहीं है। पर ये क्या है, एक यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी है। जैसे कि जो निफ्टी 20 है ये ऑफ़र करती है, निप्पॉन इंडिया इसको आपको ऑफ़र करती है। तो निप्पॉन इंडिया क्या कर रही है, आपके तरफ से 50 स्टॉक ले रही है और उस स्टॉक को बहुत छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर दे रही है और उसको हमको एक यूनिक प्राइस में दे रही है जो कि 160 और 170 एक यूनिट का प्राइस होता है दोस्तों यहाँ पे ईटीएफ का। तो आप यहाँ पे कम प्राइस में, मतलब ये अफोर्डेबल रहता है कि आप 50 स्टॉक का एक्सपोजर ले सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। और ये जो निफ्टी 20 है दोस्तों, ये किसको ट्रैक करता है, हमारे निफ्टी के इंडेक्स यानी निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी 50 का एक ही ईटीएफ है। ये जो मैंने आपको नाम बताया निफ्टी 20, अगर आप इसको अपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में सर्च करेंगे जो कि आपका ज़ीरोधा का होगा, अपस्टॉक का, जिसमें भी होगा, अगर आप उसमें सर्च करेंगे निफ्टी 20, जैसा कि मैं आपको सर्च करके अभी बता भी देता हूँ आपको कैसे मिलेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ अपना ज़ीरोधा का अकाउंट खोल लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपके लिए एक सेक्शन बना के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी 50 लिखा हुआ है। अब उसके मैंने 2 ईटीएफ रखे हुए हैं। एक ईटीएफ है निफ्टी 20, तो ये निफ्टी 20,
तो ये निफ्टी 20 जो है कि ये क्या कर रहा है, निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये आज कितना बड़ा है 0.19 और ये कितना बड़ा है 0.16, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ICICI निफ्टी है, मतलब ये कौन सा है, निप्पॉन इंडिया का है, और ये ICICI का। मतलब ऐसी बहुत सारी कंपनी एक ही इंडेक्स के ऊपर बहुत सारे ETF बना के रख सकती है। तो अगर आपको मान लीजिए अपने ब्रोकर में आपको सर्च करना है कि आपको भी ये ETF मिल जाए, तो सिंपली आपको ये लिख देना है निफ्टी 20 या फिर ICICI निफ्टी। इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पे बना के रखा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो निफ्टी को जो ट्रैक करने वाला ETF है वो एक ICICI का ETF है, एक HDFC का ETF है। इसी तरह से 3-4 और ETF है जो कि निफ्टी को ट्रैक करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया निफ्टी 20 के बारे में। अब हम आ जाते हैं, हम जानेंगे अब गोल्ड 20 के बारे में। तो दोस्तों मैं गोल्ड बीज का मतलब ये है कि ये गोल्ड को ट्रैक करते हैं। और गोल्ड बीज किसका है, गोल्ड बीज है अपने जो निप्पॉन इंडिया ने ऑफ़र किया है। गोल्ड बीज ये क्या करते हैं कि जैसे हमको अभी गोल्ड खरीदना है तो 4500 का मिलेगा, लेकिन हम उसको और छोटे छोटे यूनिट में खरीद सकते हैं। तो एक प्राइस का जो एक यूनिट का जो प्राइस है वो 40 से 50 रुपये का होता है। तो दोस्तों आप इसको बहुत ही कम प्राइस में खरीद सकते हैं। और ये किसको ट्रैक करता है, प्राइस ऑफ गोल्ड को ट्रैक करता है। अगर आपको गोल्ड खरीदना है ETF के थ्रू, या तो आप गोल्ड भी ले सकते हैं या फिर आप ये सर्च कर सकते हैं SETF गोल्ड और कोटक गोल्ड। ये मतलब ये SBI का गोल्ड है और ये कोटक का गोल्ड है। ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ अपने ज़ीरोधा के ऐप में कहाँ पे लिस्टेड है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, ज़ीरोधा में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ, ये है गोल्ड 20। ये आपको 41 रुपीज़ में एक यूनिट मिल जाएगा। और यहाँ SET गोल्ड, मतलब ये SBI का गोल्ड है। इसमें देखो दोस्तों, हर ETF का अलग अलग प्राइस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो STF निफ्टी है, इसको गोल्ड है, इसको इन्होंने 4000 रुपये का रखा हुआ है। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो कितने प्राइस का ETF ऑफ़र कर रहे हैं। ये सेम भी हो सकता है या फिर अलग भी हो सकता है। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे है बैंक बीज। बैंक बीज क्या है, बैंक निफ्टी को ट्रैक करता है। ये जो ETF है वो बैंक निफ्टी को ट्रैक करता है। यहाँ मैंने लिख के रखा है ट्रैक बैंक निफ्टी। अगर आप इसको सर्च करना है तो आप बैंक बीज सर्च करेंगे अपने स्टॉक ब्रोकर के ऊपर। और जो ये बैंक बीज है वो किसके द्वारा ऑफर किया जाता है, निप्पॉन इंडिया के द्वारा। अगर आपको सेम बैंक निफ्टी को ट्रैक करने वाला और कोई ETF देखना है तो ETF के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, सेट निफ्टी और ICICI बैंक निफ्टी करके। तो दोस्तों जो तीसरे प्रकार का जो ETF है वो निफ्टी IT। तो मतलब दोस्तों निफ्टी IT क्या करता है, जो अपना निफ्टी IT इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है। उसमें 10 स्टॉक हैं, उसको ट्रैक करता है। और ये निप्पॉन इंडिया की तरह ये भी ऑफ़र किया जाता है। और निफ्टी IT को ट्रैक करने वाले और भी बहुत सारे अपने पास ETF हैं, जैसे कि ICICI और SBI। तो मतलब आप दोस्तों ओवरऑल समझ गए होंगे कि ETF का मतलब होता है कि एक बहुत सारे स्टॉक्स का हम एक बंच बना देते हैं और उसको हम एक नाम दे देते हैं ETF के रूप में। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सेक्टर लग रहा है कि कोई बुलिश होने वाला है, तो उस सेक्टर को आप जाके, जैसे आज मुझे लग रहा है कि मेटल सेक्टर बढ़ने वाला है, तो मैं क्या किया, जाके मेटल सेक्टर का एक ETF खरीद लिया। तो उसमें 12 स्टॉक है। जब मेटल सेक्टर बढ़ेगा तो मुझे उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें 12 स्टॉक है। अगर मैं किसी एक स्टॉक के ऊपर गेम खेलता हूँ तो शायद वो नहीं हो सकता। उसी की तरह हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि आजकल लोग बोलते हैं कि जो अपना निफ्टी IT कंपनीज़ है वो बहुत बढ़ने वाली हैं। तो लेकिन हम मान लीजिए हम कोई एक कंपनी लेते हैं, वो डाउन हो जाती है। तो इस तरह से हम एक सिंगल स्टॉक के ऊपर गेम नहीं खेल सकते। तो हम निफ्टी IT को लेंगे तो हमें उसके अंदर 10 स्टॉक का एक्सपोजर मिल जाएगा, और जो निफ्टी IT सेक्टर में जो अभी अपना बूम आने वाला है वो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने बहुत सारी ETF के एडवांटेजेस भी लिख के रखे हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर कोई सेक्टर बुलिश है और आपको लगता है कि ये सेक्टर बहुत ऊपर जाने वाला, तो सिंपली आप कोई एक स्टॉक उस सेक्टर से लेने के बजाय आप पूरे सेक्टर को ही ETF के द्वारा खरीद सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और यहाँ पे आप क्या है, बहुत छोटे अमाउंट से ही खरीद सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया, आपको लग रहा है कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करेंगे, 50 स्टॉक को तो खरीद नहीं सकते निफ्टी का, लेकिन आप अगर ETF खरीद लेते हैं तो आपको उसमें 50 स्टॉक का एक्सपोजर मिल जाएगा बड़े ही कम प्राइस में। उसी तरह से आप अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो उसमें HDFC बैंक का प्राइस कितना है, अभी HDFC बैंक का प्राइस 1400-1500 रुपये। एक स्टॉक खरीदने के लिए आपको 1400 से 1500 रुपये। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो फिर आप इतने सारे स्टॉक्स कैसे खरीदेंगे। तो सिंपली से आप क्या करेंगे, बैंक 20 खरीद लेंगे। बैंक 20 का प्राइस है 350 रुपये। आप उसमें जितना भी एक्सपोजर लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है बैंक स्टॉक बढ़ने वाले हैं तो आप कम अमाउंट में कोई से भी उतना एक्सपोजर ले सकते हैं, कोई से भी सेक्टर का।
और ये क्या करता है, जैसे आपको एक स्टॉक लेते हैं तो वो नीचे जाएगा तो आपको घाटा हो सकता है, पर इसमें क्या ETF का एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, तो इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, जिससे आपका रिस्क जो है वो लो हो जाएगा और आप इसको इजीली बाय और सेल कर सकते हैं किसी भी स्टॉक ब्रोकर को यूज़ करते हुए। मतलब बहुत ही आसान है इसको बाय सेल करना। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप किस तरह से बाय या सेल कर सकते हैं इस ETF को। तो यहाँ पे आप ये लाइव ट्रैक करते हैं किसी भी इंडेक्स को, ये किसी भी इंडेक्स को लाइव ट्रैक करता है, मतलब निफ्टी है उसको उसी तरह से ट्रैक करता है। तो मैं भी आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपको किस तरह से इसको बाय सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक सेक्शन बना के रखा हुआ है पूरा ETF का, जैसा कि आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको निफ्टी 50 दिख जाएगा, उसके हमने 2 ETF लेकर रखे, निफ्टी 20 और ICICI निफ्टी करके। आप इन दोनों को ही बाय कर सकते हैं या किसी एक को भी बाय कर सकते हैं। उसी तरह से आप गोल्ड का प्राइस यहाँ मैंने लगा के रखा है जो अभी लाइव मार्केट में चल रहा है, और फिर यहाँ पे मैंने एक गोल्ड बीज लगा के रखा है और एक गोल्ड ETF है जिसका नाम है SETF गोल्ड। इसका प्राइस देखो दोनों का अलग अलग है। इसी तरह दोस्तों यहाँ बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी अभी कितना चल रहा है, इतना चल रहा है। तो बैंक बीज कितना चल रहा है, इतना है। मतलब आप इतना, ये बैंक निफ्टी को आप जो ट्रैक कर रहा है उसको आप ले सकते हैं कि अगर बैंक आपको लगता है कि ऊपर जाने वाला है तो अब इसको उसी समय बाय सेल कर सकते हैं। ऐसी ये ICICI निफ्टी है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं निफ्टी IT भी लगा के रखा है। ये निफ्टी IT का इंडेक्स है और उसका ETF है जो कि 34 रुपीज़ का है मात्र। और आपको एक क्या बोलना चाहिए, TCS का शेयर लेने का आपको 3,500 रुपये देने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक मतलब ETF बाय करके दिखाता हूँ कि आप कितनी आसानी से इसे बाय या सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी ETF, तो मैं इसमें गया बाय, यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया 100 और यहाँ पे आपको दिखा दिया कितना एस्टिमेट है। आप स्वाइप करेंगे और आपका बाय हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों मुझे भी ज़रूरत नहीं है इसकी, तो मैं भी आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर करके दिखा नहीं रहा। मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ETF क्या होता है। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ETF के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे कि आपको मैंने बताया बहुत सारे सेक्टर की ETF होते हैं, तो मैं हर ETF को डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे बैंक बीज, गोल्ड बीज, ये सब को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको अगर वो वीडियो पूरा देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।